इंसानों का प्रॉब्लम यह, जितना इंसान रूहानी तौर पे अल्लाह से कनेक्ट करेगा ना, उतना स्ट्रांग होगा। वो जो स्ट्रेंथ है वो कहीं से आ ही नहीं सकती। आप लाख बॉडी बिल्डिंग कर लें, प्रोटीन खा लें, ताकत, वो ताकत नहीं आ सकती जो ईमानी ताकत है। तो अगर आप क्राइसिस से, मसले में, परेशानी में से निकलना चाहते, घरेलू नाचाकी है, प्रॉब्लम है, उसका भी यही हल है। फाइनेंशियल क्राइसिस है, उसका भी यही हल है। बीमारी है तो उसका भी यही हल है। मैं तो ये कहता हूं कि बंदा बीमार वही है कि जो रूहानी तौर पे कमजोर है, वो बीमार है। तिफल का गिरे जो घुटने के बल चले। तो जो नौकरी करने वाले हैं वो, उनको तो ना ही नुकसान है ना ही नफा है, वो तो होम्योपैथिक लाइफ है, वो चल रहे हैं उसके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद वकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। कारोबार के अंदर आपने देखा होगा अक्सर लोग जो हैं वो एक स्टेज पे ब्रोक हो जाते हैं। यानी वो ठीक ठाक काम कर रहे थे, कुछ उल्टे सीधे गलत फैसले हुए, वो गिर गए और उसके बाद वो संभल नहीं सके। ये कोई हैरानकुन बात नहीं है। पाकिस्तान में और दुनिया में भी जब बिजनेस में आप होते हैं तो गलती हो जाती है इंसान। वो कहते हैं ना, गिरते ही हैं शहसवार मैदान जंग में। तो गिरने, वही खिलाड़ी ही गिरता है। जो अनाड़ी है, जो किनारे पे बैठा हुआ है, वो क्या गिरेगा, है ना। वो जो वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, है जी। गिरते हैं शाहसवारी मैदान जंग में, तिफल क्या गिरे जो घुटने के बल चले। तो जो नौकरी करने वाले हैं वो, उनको तो ना ही नुकसान है ना ही नफा है, वो तो होम्योपैथिक लाइफ है, वो चल रहे हैं उसके ऊपर। लेकिन ये आज का जो मौजू है वो ये है कि अगर कारोबार में आप क्राइसिस में हैं, कारोबार में आपके ऊपर कोई मुश्किल फैसले हो गए हैं, कर्जे में चले गए हैं, प्रॉब्लम में हैं, परेशान हाल हैं, तो ये वीडियो आपको इंशाअल्लाह उससे निकालेगी। तो ये जो प्रॉब्लम है, इससे कैसे निकलना है, आइए इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, अगर आप मुश्किल सूरत हाल में हैं, क्रंच सूरत हाल है, वैसे तो मुल्क के हालात ही बड़े ख़राब हैं और जब से ये जनरल बाजवा ने रजीम चेंज किया तो चंगा भला मुल्क चलता हुआ जो है वो मफलूज होकर रह गया। जो लोगों को कारोबार थे वो ख़राब हो गए, जो लोग उन कारोबार में नौकरी कर रहे थे वो मैंने खुद 5-6 बंदे कम कर दिए। ये हर जगह हुआ, ये जुल्म हुआ। अच्छा, लेकिन अगर कारोबार में क्राइसिस है, प्रॉब्लम है, जमा तफरीक, ये वो मसला है, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। ज़िंदगी में हल एक हल है, वो है कि आप अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला को शामिल करें। यानी अल्लाह आपकी ज़िंदगी में हर वक्त मौजूद होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं, बेशक आप कामयाब भी हैं, बेशक आप तरक्की कर रहे हैं, बहुत खुशहाल हैं, बहुत कुछ है, अल्लाह को अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए। अगर अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी के अंदर का हिस्सा हुए ना, तो फिर ऊपर नीचे जब, पहली बात होंगे नहीं, अगर हो गए तो फिर आप नशे में नहीं जाएंगे, सुइसाइड नहीं करेंगे, हैं जी, बिल्कुल घिरे नहीं रहेंगे, उठ खड़े हो जाएंगे। क्योंकि वो जो डिवाइन पावर, अल्लाह की वो जो ताकत है ना, जो रूहानी ताकत है आपके साथ जो होगी, वो इतनी बड़ी ताकत है कि इंसान उसको भूल के तो अपनी ज़िंदगी तबाह कर लेता है। अगर अल्लाह से वो लौ लगा ले, अल्लाह को वो अपने साथ शामिल कर ले, हर चीज़ बहुत कोशिश करे कि वो दीन इस्लाम के मुताबिक करने की कोशिश करे, तो ये दिस इज़ द ओनली एंड ओनली सोल्यूशन। इस तरह की सूरत हाल के अंदर लोग मसाइल में फंसते हैं, शराब शुरू कर लेते हैं, बुरी महफिल शुरू कर लेते हैं, कभी हैप्पी रहेंगे, पार्टियां कर लेते हैं, कभी खुश रहेंगे, क्योंकि इस टेंशन को रिलीज़ करना है या क्लियर करना है। यकीन करें, जो टेंशन आपकी सजदे में रिलीज़ होगी ना, वो आपकी सोच है। जो ज़िक्र अज़कार में रिलीज़ होगी वो आपकी सोच है। जो अच्छा अमल करने में आपकी टेंशन रिलीज़ होगी वो आपकी सोच है। अनफॉर्चुनेटली हम मुसलमान जो है ना, वो ज़्यादा वेस्ट को आइडलाइज करते हैं। आज वेस्ट भी इसी नतीजे पहुंचा हुआ है। लेकिन जब हम असल में जो सीधा रास्ता है उसको छोड़ते हैं ना, तो मसाइल बेशुमार हो जाते हैं। अगर मसाइल आ जाएं तो फिर वापस सीधा रास्ता अख्तियार करें, फिर मसाइल चले जाएंगे। क्योंकि मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना, सारा कुछ मंजाना अल्लाह ताला है। अल्लाह और अल्लाह से मांगें, रोएं, रातों को रोएं, तो वो फिर ऐसी बख्शिश होगी, ऐसी बरकतें होंगी कि आपकी सोच है। देखिए, अल्लाह बस चाहता है कि बंदा उसकी तरफ कनेक्ट करे।
बंदा उसकी तरफ जुड़े, बंदा उसकी तरफ उससे मांगे। बस जो अल्लाह चाहता है तो फिर आप कर दीजिए ना। अगर कोई क्राइसिस है तो अल्लाह के साथ कनेक्शन बना लीजिए। वो क्या होगा कि वो अल्लाह उस मसले को हल करके आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगा। ये मेरा बिल्कुल ईमान है, ये मैं फेथ है मेरा, ये मैं अप्लाई करता हूँ। आप करके देखिए, क्राइसिस नहीं रहेगा, दुश्मन जो है वो ज़ेर हो जाएंगे खुद ब खुद, मुश्किल जो है वो सामने से होगी और दाएं बाएं होकर गुजर जाएगी। इंसानों का प्रॉब्लम यह, जितना इंसान रूहानी तौर पे अल्लाह से कनेक्ट करेगा ना, उतना स्ट्रांग होगा। वो जो स्ट्रेंथ है वो कहीं से आ ही नहीं सकती। आप लाख बॉडी बिल्डिंग कर लें, प्रोटीन खा लें, ताकत, वो ताकत नहीं आ सकती जो ईमानी ताकत है, जो जंगे बदर में थी मुसलमानों के साथ। 313 थे और आगे कितना बड़ा लश्कर था। तो वो रूहानी ताकत इंसान अगर उस तरफ लौट जाए आज भी, तो वो हेल्दी भी हो जाएगा, रिच भी हो जाएगा, सेटिस्फाई भी हो जाएगा, और सबसे बढ़ के शुक्रगुजार भी हो जाएगा। और अगर इस डोमेन में बंदा आ जाए ना, शुक्रगुजारी वाले डोमेन में आ जाए, ठीक है ना। पुराने वक्तों के लोग जो हर वक्त शुक्र करते रहते थे, उनके पास कुछ भी नहीं होता था, कि वो कहते थे मौला यार तेरा शुक्र है। ये ही असल स्टेट है जो कि, और उनके पास पैसे बाद में आ भी जाते थे, ये नहीं कि वो ऐसे ही रहते थे, वो सब कुछ हो जाता था। बच्चों की शादियां हो जाती थी, घर बन जाते थे, हैं जी, माल डंगर भी होते थे, यानी जानवर भी होते थे जो कि उस वक्त की वेल्थ थी, उनके पास वो भी होती थी, सब कुछ था, क्योंकि अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। आज के इंसान के पास बहुत कुछ है, लेकिन वो कक से होला है, क्योंकि अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता, ग्रेटिट्यूड नहीं करता। तो अगर आप क्राइसिस से, मसले में, परेशानी में से निकलना चाहते, घरेलू नाचाकी है, प्रॉब्लम है, उसका भी यही हल है। फाइनेंशियल क्राइसिस है, उसका भी यही हल है। बीमारी है तो उसका भी यही हल है। मैं तो ये कहता हूं कि बंदा बीमार वही है कि जो रूहानी तौर पे कमजोर है, वो बीमार है। जो रूहानी तौर पे स्ट्रांग है ना, वो बीमार नहीं हो सकता। आपने देखा ये मौलवी जो है बीमार नहीं होते, और ये जो नमाजी होते हैं, पक्के नमाजी होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, पक्के नमाज, चिट्टी दाढ़ी है, सफ़ेद, बिल्कुल सेहतमंद है, 5 वक्त नमाज पे आ रहे हैं, बस अल्लाह ने वो डायरेक्शन दे दी है, हर वक्त मांग रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, सजदे कर रहे हैं, हैं जी, वज़ू कर रहे हैं, सफाई सुथराई हो रही है। एक उनको एक सर्कल के अंदर है, एक वजद की कैफियत में है कि भाई नमाज अजान होगी तो मस्जिद में होंगे, अजान होगी तो मस्जिद में होंगे। ये है बेसिकली तवाफ़, जो कि यहीं रह के हो सकता है। एक तो काबा शरीफ का तवाफ़ है ना, यहाँ का तवाफ़ ये है कि हम मस्जिद के गिर्द घूमते रहें। मस्जिद जहाँ है वहाँ वो हमारी डेस्टिनेशन होनी चाहिए। आप यकीन कीजिए, करके देखिए, ये सारे क्राइसिस निकल जाएंगे और आप ज़िंदगी में खुशहाल होंगे, सेहतमंद होंगे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।